ईमानदारी पर मशहूर लोगों के 15 अक़वाल। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चे की तरह होता है। वो बच्चे की तरह बिल्कुल इसी तरह से बर्ताव करता है जिस तरह के एक बच्चा जो है अपनी मासूमियत की वजह से, अपनी शराफत की वजह से और अपने भोलपन की वजह से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही पहुंचा सकता है। ईमानदारी अक्सर बेईमानी से कम फ़ायदा मंद होती है। ईमानदार लोग अक्सर आपको कम दौलत वाले या बिल्कुल अपनी ज़रूरियात पूरी करने वाले नज़र आएंगे, लेकिन बेईमान लोग जो हैं आपको ज़्यादा फ़ायदा मंद कारोबार करते हुए नज़र आएंगे या ज़्यादा पैसे वाले नज़र आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ईमानदार जो हैं वो गरीब होते हैं या कम दौलत वाले होते हैं और सारे ही जो बेईमान हैं वो बहुत दौलतमंद होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अक्सर ईमानदारी जो है बेईमानी से कम फ़ायदा मंद साबित होती है। मेहरबान और ईमानदार बने, फिर तमाम नुकसानदेह जहर आपके अंदर मीठे हो जाएंगे। अगर आप दुनिया के साथ मेहरबानी करेंगे और ईमानदार बनेंगे और लोगों के साथ मेहरबानी से पेश आएंगे, तो फिर आपके अंदर मौजूद जितने भी बुरी आदतें हैं, बुरी बातें हैं, बुरी चीज़ें हैं, बुरी खसलतें हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी और आप तमाम दुनिया के लिए एक आला मयार के एक इंसान बन जाएंगे और सब लोग आपकी इज्जत करेंगे। सही बात जान लेना और फिर उस पर अमल ना करना बदतरीन बुज़दिली है। जब आप एक सही बात जान लेते हैं और फिर उस पर अमल नहीं करते या उसके हक में गवाही नहीं देते, तो फिर ये एक बदतरीन बुज़दिली है और इससे बड़ी बुज़दिली दुनिया में हो नहीं सकती। हमेशा सच बोलो। इस तरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या कहा। वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते। अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको एक झूठ को साबित करने के लिए हज़ारों झूठ बाद में मज़ीद बोलने पड़ेंगे। लेकिन जब आप एक दफ़ा सच बोल देंगे तो चाहे उसका वक्ती तौर पे कुछ नुकसान हो या ना हो, लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या कहा, क्योंकि वो चीज़ तो आपके जहन में नक्श हो चुकी है, आपके दिल के अंदर नक्श हो चुकी है और जब भी कोई पूछेगा आप वो सच सच बात बता देंगे। अगरचे मैं फितरी तौर पर ईमानदार नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी इत्फाकन ऐसा हो जाता हूँ। दुनिया में ज़्यादातर लोग फितरी तौर पर ईमानदार नहीं होते, लेकिन बहरहाल कभी कभी इत्फाकन ऐसा होता है कि हालात और वाक़यात के मुताबिक उनको ईमानदारी बरतनी पड़ती है और वो ईमानदारी दिखा देते हैं। जैसी कि ये दुनिया चल रही है उस हिसाब से देखें तो ईमानदार होना ऐसा ही है कि जैसे 10,000 में से एक आदमी को चुनना। दुनिया में ईमानदारी कम से कम होती जा रही है और इन हालात में ईमानदार आदमी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कोई मीरास ईमानदारी जितनी आला नहीं है। दुनिया की कोई भी ऐसी मीरास लेगेसी जो कोई आदमी अपनी नस्ल को दे सकता है, वो ईमानदारी से बढ़कर नहीं हो सकती, क्योंकि ईमानदारी जितनी आला चीज़ या सच्चाई जितनी आला चीज़ दुनिया में कोई हो नहीं सकती। ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। अगर मैं अपनी इज्जत खो देता हूँ तो मैं अपने आप को खो देता हूँ। असल चीज़ ये नहीं है जो मेरा जिस्म है, असल चीज़ तो मेरी रूह है और जो मैं खुद हूँ वो मैं अपने जिस्म के अलावा हूँ। और ईमानदारी एक बेहतरीन पॉलिसी इस तरह से है कि अगर मैं अपनी इज्जत को खो दूं बेईमानी करके, तो मैं अपने खुद को खो दूंगा और उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं जिस खूबी पर खड़ा हूं वो मेरी सच्चाई और ईमानदारी है। मेरा खुद, मेरा अंदर, मेरी रूह जिस खूबी की बिना पर अपनी तमाम चीज़ों के अंदर खड़ी है और उसकी इज्जत बनी हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है और वो है मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी, जो मैं तमाम मामलाते ज़िंदगी में बरतता हूँ। ईमानदारी हिकमत की किताब का पहला बाब है। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आप में विज़डम, हिकमत, अकल का कोई शायबा नहीं होगा और अगर आप ईमानदार हैं तो फिर हिकमत की किताब का पहला बाब आप पढ़ चुके हैं और उस पर अमल कर चुके हैं और इसके बाद असल हिकमत शुरू होगी। असल विज़डम, असल अकल अगर आप में कोई आनी है तो उसके बाद आएगी, जबकि आप सच्चे और ईमानदार बन जाएंगे। आधा सच दरअसल पूरा झूठ होता है। बात यह है कि जब आप आधा सच बोल के
اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو دراصل وہ اس آدھے سچ کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو، نہ آپ کو نہ کسی دوسرے کو۔ ہمیشہ بولیں تو پورا سچ بولیں، کیونکہ آدھا سچ جو ہے وہ اصل میں جھوٹ ہی ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ نے آدھا سچ چھپا دیا۔ سچ کو کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اور خوبصورتی کو کسی پینسل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ سچ بولیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس کو مزید کلرفل ڈیکوریٹ کرنے کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ خوبصورتی کی بات کریں تو جو انسان خوبصورت ہوگا اس کو کسی میک اپ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قدرت نے اس میں خوبصورتی کے رنگ جو بھر دیے ہیں اس سے بہتر آپ مزید بھر نہیں سکتے۔ اپنے آپ کو ایک ایماندار آدمی بنائیں اور پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں ایک بدمعاش کم ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ دوسرے ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہو رہے، یا یہ سوچیں کہ اگر دوسرے ٹھیک ہوں گے تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، میں بھی کرپشن چھوڑ دوں گا، میں بھی برے کام چھوڑ دوں گا۔ تو یہ بالکل نہ سوچیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو خود کو ایماندار اور درست کر لیں۔ جب آپ درست ہو جائیں گے تو چلیں کچھ اور ہو نہ ہو، کم از کم آپ کو یہ تو یقین ہو جائے گا کہ دنیا میں جتنے پہلے بدمعاش تھے ان میں سے کم از کم ایک برا آدمی اب کم ہو چکا ہے۔ ایمانداری اور دیانتداری سے زندگی گزارنا ہر مہذب انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر انسان جو ہے جو کہ اپنے آپ کو ایک سویلائزڈ سوسائٹی کا ممبر سمجھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیانتدار اور ایماندار بنے۔ اگر وہ دیانتدار اور ایماندار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نہیں نبھا رہا۔ بہت شکریہ۔